कहाँ से आए हैं आप? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से जी। हाँ। 3000 3000 लोग हाँ, आए थे। हाँ। ओके, तो इस रैली को लेकर के क्या विचार है आपका? हमारे अच्छे विचार है। अरविंद केजरीवाल को हम बाहर, अरविंद केजरी को हम बाहर निकालेंगे। हमारा वो बड़े भाई है, दिल से मानते, 10 साल का कार्य करते उसके पास है। और मोदी जो है वो डर गए हैं, मोदी डर गए, इसलिए केजरीवाल को अंदर कर दिया कि हम अंदर करेंगे, हम इलेक्शन जीतेंगे। 7 सीट हमारे हैं। केजरीवाल को वो कुछ भी करेगा जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास भारत सब है, साथ है, जनता है, भारत है, विदेश अमेरिका है, सारे साथ है, माँ है, बहना सब। क्यों? उसमें बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बस फ्री है, स्कूल फ्री है, बच्चों फीस फ्री है, इलाज फ्री है, सब फ्री है, झुग्गी झोपड़ी सब उसके लिए, माता बहनों सब उसके साथ है। पहली बात, सबने दुआ उनके लिए मांगा है। हम अरविंद केजरी मेरा भाई है, हम भी उसके दुआ मांगे हैं। हम छठ पूजा करते उनके लिए, हम शुभ मांगे कि छठ पूजा मेरा भाई आएगा। उन मोदी ने हाँ उसके लेके वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, कितना कुछ करेगा केजरीवाल के लिए, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अंदर जरूर है, आत्मा उनके लिए बाहर है, उनके दुआई हैं, सबके दुआई है, पूरा का सुख दुआई है, और वो बाहर आएगा कि और मोदी खत्म हो गया, उसका पाप के धारा है ना भर गया, इतना भक्ति है। तो हमारा केजरीवाल भाई को जो जेल करा है ना, वो ये सोच रहे हैं कि डर गए, कोई डरा नहीं है। आज पूरी पब्लिक, आज हिंदू मुस्लिम ईसाई तमिलनाडु सारे जो आए हैं, आज हमारे केजरीवाल भाई के लिए आए हैं। और ये मत सोचो मोदी जी आप बहुत डर गए, जब भी तो हमारे भाई को आपने जेल में बंद किया है, क्योंकि ये मत सोचो वो डर गए, वो हमारा शेर है, और शेर बाहर आएगा और दिखाएगा। शेर हमारा भाई, और ये मत सोचो नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। शराब घोटाले को लेके आपका क्या कहना है? मैं तो कह रही हूँ कि केजरीवाल जो जेल में जो उनको रखा गया, उनको मोदी को डर था कि दिल्ली तो वो कभी जीत नहीं सकता। दिल्ली वालों के लिए जो उन्होंने किया है, आज 70 साल में कोई सरकार नहीं किया है। और उनके लिए जितना पब्लिक उतरे हुए हैं रोड पे, वो मोदी को समझ में आ जाएगा कि क्या है सच्चाई। और आज मैं रोज़ा रख के, रमज़ान का महीना है, मैं केजरीवाल के लिए आई हूँ यहाँ पे, और दुआएं भी करूँगी कि इंशाल्लाह वो ज़रूर जल्दी से जल्दी जेल से रिहा होंगे, और होगा ज़रूर, 100% होगा। और ये सब जो है ना उनका नहीं चलेगा, ये इतना गुंडागर्दी जो नहीं चलेगा, जो चलना था वो चल गया, अब नहीं चलने वाला उसका। पब्लिक को समझ में आ गया, कोई पब्लिक वो नहीं है केजरीवाल कि उनकी जो है उनकी बात सुनेंगे, समझे। जितना करना था योगी मोदी सब खत्म है। दिल्ली में तो उनका राज बिल्कुल भी नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, चाहे वो जो भी कर ले। अंकल, जो विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि 100 करोड़ का घोटाला किया है, इस पर आपका क्या कहना है? बेटा, मैं जींद हरियाणा से आया हूँ। जी नंद किशोर गोयल सरपंच मेरा नाम है। जी 2 विधानसभा के चुनाव लड़ चुका हूँ। जी। अब सफेदों से मुझे केजरीवाल ने आशीर्वाद दिया तो हरियाणा में पहली सीट सफेदों आएगी। अभी जो ये 100 करोड़ का घोटाला बोल रही है बीजेपी की सरकार, मोदी जी, ये सिर्फ इसलिए बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से बुखला रहा है मोदी, उसके कामों से बुखला रहा है। अब ये चुनाव में आचार संहिता लग गई, इलेक्शन घोषित हो गया। अगर केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया है तो देश के अंदर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ईमानदार नहीं है। जो आदमी जनता के बीच में जाके ये कहता है अगर मैंने काम किए हैं तो वोट दे दो, अगर काम नहीं किए तो वोट मत, ऐसा कोई नेता, कोई पार्टी नहीं है। हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन की 10 सीटें हैं, और भगवान और जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में 10 की 10 सीटें आने वाली हैं। क्यों? किसान बड़े तंग हैं। किसान आंदोलन अभी अम्बाला और खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं। 800 किसान 800 पहले किसान मर गए मर हैं। गए हैं। अभी जो आदमी कुरुक्षेत्र से चुनाव में उतारा है, उस कैंडिडेट को पहले मोदी कहता था कोयला चोर, अब वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया, उसको डंडा दे के टिकट दे दिया बीजेपी का, उस मशीन में सरफ डाल दिया। वो बोला तने जेल जाना है या एमपी बनना है? वो बोला जी जेल तो नहीं जाना तो फिर बीजेपी ज्वाइन कर। उसको बीजेपी का टिकट दे दिया। और सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जो राज्यसभा मेंबर थे दिल्ली से, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता और भगवान के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र में सत्य की जीत होगी, धर्म की जीत होगी। जैसे कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, कौरवों की सेना ज़्यादा थी, पांडवों की सेना कम थी,
परंतु जीत हुई थी पांडवों की। इसी तरह हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर और पारी 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। अभी तो और हरियाणा में भी 24 में 6 महीने बाद फिर चुनाव होना है, सितंबर में विधानसभा का। हरियाणा का लाल है ये, शिवानी रहने वाला है हिसार का, भिवानी का। और हरियाणा के बेटे को हरियाणा का सीएम केजरीवाल को बनाएंगे आने वाले 6 महीने में हरियाणा के अंदर। और मैं तो ये निवेदन करूंगा मोदी से और इसकी सरकार से, भाई जितने दिन इसको ज़्यादा जेल में रखेगा उतनी तेरी सीट घटेंगी और केजरीवाल की इस गठबंधन की बढ़ेंगी। इसलिए इसको छोड़ दे। इसको शुगर की भी बीमारी है, बीपी की भी बीमारी है। देश की जनता इसको लाइक करती है। जींद में 28 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी को बोला था, मैं देश के अंदर कोई भी सरकार बनाने का हक में नहीं हूँ, मैं किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनने का लायक नहीं हूँ, मुझे 5 चीज़ें देश की जनता को दे दो। 5 चीज़ें क्या मांगी थी मोदी से 28 जनवरी को जींद में? गरीबों को बिजली पानी दे दे, गरीबों को मीडियम आदमी को अच्छी शिक्षा दे दे सरकारी, उनके स्वास्थ्य के लिए मेडिकल दवाई फ्री दे दे, महंगाई कम कर दे और बेरोजगार युवकों को रोजगार दे दे। मुझे किसी स्टेट में राज नहीं चाहिए, मुझे जनता के लिए 5 चीज़ें मांगी थी। 5 चीज़ें मोदी दे दो। केजरीवाल को राज करने की जरूरत नहीं है, ये तो इनकम टैक्स अफसर था, इसकी घरवाली भी इनकम टैक्स अफसर थी और ये डरने वाला नहीं है। इसके कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह की फौज है, सारे लोहे के स्टील के बने हैं। मोदी सोचता है कि इसको जेल में डाल देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बट ये आप जो बोल रहे हैं कि इच्छा नहीं था, केजरीवाल जी ने पार्टी भी बनाई बाद में अपनी, अब सीएम भी रहे, इस पर 12 साल से पार्टी बनाई है। जी हाँ। अब पहले वो कह रहे थे कि मैं पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट उन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया आम आदमी पार्टी। उसने जब देखा ना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया है इतनी कुर्बानियों से, उस संविधान को बेचा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए 1-11 होते हैं, झाड़ू की तिल्ली होती है जो आप बहनें घर में झाड़ू देती हैं, अगर उस झाड़ू की तिल्ली को इकट्ठा करेंगे तो घर की सफाई अच्छी तरह होगी। अगर एक तिल्ली होगी तो घर की सफाई नहीं होगी ना। तो इसलिए अगर अभी हम एक करके लड़ते लोकसभा में तो उसका फ़ायदा मोदी उठा लेता। इसलिए हमारी पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब ने जो हमारा संविधान बनाया उसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। और मोदी जी के मैसेज थे केजरीवाल को, भाई तू गठबंधन में शामिल मत हो, तेरे सारे मंत्रियों को भी छोड़ दूंगा और तेरे को भी कुछ नहीं कहूँगा। परंतु ये केजरीवाल डरने वाला नहीं है, हरियाणा की मट्टी में पैदा हुआ है और हरियाणा के देश की रक्षा करने वाले जवान 80% हरियाणा और पंजाब से आते हैं। और मैं भी हरियाणा का लाल हूँ, जींद का लाल हूँ, मेरी जन्मभूमि है, मेरा केजरीवाल भी रिश्तेदार है, सुशील गुप्ता जो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है वो भी रिश्तेदार है। परंतु रिश्तेदारी से हटके उसके कामों को मैं तारीफ करता हूँ, उसके कामों को सलाम करता हूँ। इसलिए भारत माता की। और आपसे निवेदन करूँगा बहन जी, आपने 10 साल मोदी मीडिया बना, अभी आज ये 10 लाख का हजूम है, अब वो रानी के पेट से राजा नहीं बनते, वो जमाना गया। ये 10 लाख का हजूम, गर्मी है इतनी, क्यों आ गए ये सड़कों पे? तो ये जनता देख के मोदी मीडिया छोड़ दो और देश का ये जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, अगर मोदी मीडिया ही चलेगा तो लोग विपक्ष कहाँ रहेगा? फिर तो रूस वाला काम हो जाएगा। हमने गोरे अंग्रेजों को भगाया था देश से, अब काले अंग्रेजों को भगाने के लिए अगर आप लोग, हमारा मीडिया साथ नहीं करेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तो कौन करेगा? तो अब आप आए हैं, सब मीडिया वालों का धन्यवाद करते हैं। और मोदी को ये दिखाओ, ये जनता तो सारी आ गई रामलीला मैदान में। जिसने 25 तारीख को वोट डालना है, किसी ने पहले डालना है, किसी ने बाद में डालना है। तो अब इसको छोड़ दे, पंगा मत ले। तो अगर केजरीवाल बेईमान है ना, तो फिर तो जितनी देश की पार्टी हैं
और जितने नेता हैं सारे ही भ्रष्ट हैं। फिर तो ओके अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे? ना मिलिट्री का राज लग जाए इंडिया में। छोड़ो, अगर केजरीवाल को बेईमान कहता है ना मोदी जी, फिर तो देश में कोई पार्टी और कोई नेता ईमानदार नहीं है, और देश के अंदर मिलिट्री का राज ला दे और सारे नेता अपने घर में बैठ जाए। ये